नमस्कार दोस्तों। ये जो घटना सुनाने जा रहे हैं, ये घटना उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के एक छोटे से गांव का है। उस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता है। उस परिवार में दो सदस्य रहते हैं। एक विनोद नाम का व्यक्ति रहता है जिसकी उम्र 30 साल रहती है। वहीं उसकी एक पत्नी रहती है मेरे दोस्त, उसकी उम्र 27 साल रहती है। विनोद मेरे दोस्त पैर से विकलांग था और कोई काम नहीं करता था, लेकिन उसकी मौसी थी, वो छोटा मोटा काम करती थी। एक बार क्या हुआ मेरे दोस्त, उसकी जो बीवी थी उसके बहन का एक लड़का आया था जिसका नाम दीपक था। और दीपक की उम्र मेरे दोस्त 24 साल थी। लेकिन दीपक कभी सोचा नहीं था उसकी मौसी उसके साथ ऐसा घटना कर देगी। लेकिन मेरे दोस्त, घटना की पूरी कहानी आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। अगर हमारे चैनल पर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिएगा। मेरे दोस्त, विनोद जब छोटा था तभी उसकी माँ चल बसी दुनिया छोड़कर, और विनोद के पापा रहते थे। लेकिन मेरे भाई, जब विनोद 10 साल का हुआ तो उसके पापा भी उसका साथ छोड़ के चले गए और विनोद पूरा अनाथ हो गया। लेकिन मेरे दोस्त, विनोद क्या किया कि अपने बुआ के घर चला गया और बुआ के घर रहकर पढ़ने लगा। और विनोद बड़ा हो गया। कुछ दिनों के बाद बुआ और फूफा मिलकर विनोद का शादी करा देते हैं मेरे दोस्त। लेकिन क्या होता है, विनोद के साथ ऐसा घटना घटता है कि विनोद कभी सोचा नहीं था। लेकिन मेरे भाई, विनोद का सहारा पहले ही छूट गया था। और शादी होने के बाद मेरे दोस्त, विनोद का एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट हो जाने के बाद मेरे भाई, उसका दोनों पैर कट जाता है। विनोद अब कमाने लायक नहीं रहा मेरे दोस्त, क्योंकि उसके दोनों पैर में राड लग गया था और विनोद चल नहीं पाता था, एक जगह पे बैठा रहता था। लेकिन मेरे दोस्त, उसके घर के बगल वाले जो चाचा थे और चाची थी, वो विनोद को राय दिए कि तुम्हारी बीवी पढ़ी लिखी है, क्या करो कि तुम जो पास के मार्केट में बड़ा सा स्कूल है वहां पे बात करो और तुम्हारी बीवी जाके वहां पे पढ़ाएगी स्कूल में। लेकिन विनोद ये बात मान लेता है, सोचता है कि सही बात बोले हैं कि घर का कुछ खर्चा भी आ जाएगा और हमारा काम भी चलेगा। और विनोद क्या करता है, अपने चाचा को भेजता है और वहां पे बात करने के लिए, बीवी को पढ़ाने के लिए। और उसके चाचा जाते हैं मेरे दोस्त, बात करके आते हैं और विनोद को बताते हैं। ये बात सुनकर विनोद बहुत खुश होता है, क्योंकि मेरे दोस्त इसलिए खुश होता है, कुछ उसका सहारा नहीं रहता है। और बीवी जाएगी पढ़ाएगी तो दो चार पैसा जरूर आएगा। लेकिन मेरे दोस्त, उसकी बीवी अगले दिन से जाना स्टार्ट कर देती है स्कूल में पढ़ाने के लिए। स्कूल में पढ़ाने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। जब मेरे दोस्त 1 महीना हो गया पढ़ाते हुए, तो उसको स्कूल से पैसा मिला और पैसा लेकर घर आई और जब विनोद को दी तो विनोद ये देखकर बहुत खुश हुआ। खुशी था और रोता भी था मेरे दोस्त। ये सोचता था कि अगर मेरा पैर सही रहता तो मेरे बीवी को कमाने नहीं जाना पड़ता। लेकिन मेरे भाई करे तो क्या करे, बेचारा जो होना था वो हो गया। लेकिन मेरे दोस्त, विनोद के साथ ऐसा एक घटना घटता है जो कभी सोचा नहीं था। जो उसकी बीवी थी मेरे भाई, उसकी एक बहन थी, बहन का एक लड़का था जो दीपक, वो उसके घर पर आता है घूमने के लिए। लेकिन मेरे भाई, दीपक के साथ उसकी बीवी ऐसा काम करती है, विनोद कभी सपने भी नहीं सोचा था मेरे दोस्त कि उसकी बीवी ऐसा काम करेगी। अगर मेरे दोस्त आप सुन लोगे तो आपके होश उड़ जाएगा। वीडियो में बने रहना मेरे दोस्त, देखना और दीपक के साथ उसकी बीवी क्या क्या हरकत करती है। मेरे दोस्त, एक बार क्या होता है कि दीपक जब घर आ जाता है तो उसकी बीवी जब स्कूल से घर आती है तो विनोद को खाना खिलाकर और सुला देती है। उसके बाद चली जाती है दीपक के पास और दीपक से मेरे दोस्त बातचीत करती है। बातचीत करते करते हंसी मजाक करने लगती है। लेकिन मेरे दोस्त, मजाक इतना करती है कि बहुत दूर तक चला जाता है। विनोद को थोड़ा भी भनक नहीं लगने देती थी उसकी बीवी कि उसके बहन के साथ उसका चक्कर चलने लगा। लेकिन मेरे दोस्त, जो दीपक था, ये सिलसिला देखकर मेरे भाई, उसको घर जाने का मन नहीं करता था। वो बोलने लगा कि मौसी, मैं भी यहीं रुक कर पढ़ूंगा। तो वो बोलती है कि ठीक है, तुम्हारे मौसा से पूछती हूँ, और अगर बोल देंगे कि हाँ रुक के पढ़ो तो चल के तुम्हारा एडमिशन करा देंगे जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ। लेकिन मेरे दोस्त, जब सुबह हुआ तो विनोद से ये बात बोली कि दीपक बोला है कि मौसी यहीं पर रुक कर मैं पढ़ाई करूंगा। तो उसके मौसा बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं है, जिस स्कूल में पढ़ाने जाती हो उसी स्कूल में ले जाकर दीपक का एडमिशन करा दो। लेकिन मेरे दोस्त, अगले सुबह लेके जाती है दीपक को और एडमिशन करा देती है। और ये दोनों बहुत खुश रहते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि एक साथ आना रहता है और एक साथ जाना रहता है। सुबह जल्दी उठ जाते हैं और शाम को भाई जल्दी घर
आ जाते हैं। ये सिलसिला इन लोगों का चलता रहा मेरे दोस्त, लेकिन विनोद को थोड़ा भी भनक नहीं लगने देती थी। दीपक और उसके बीवी में चक्कर चला है मेरे दोस्त। क्या करती थी उसकी बीवी, अगर जब विनोद के पास रहती थी तो दीपक से इंस्टाग्राम से बात करती थी, और जब विनोद के पास नहीं रहती थी, दीपक के पास रहती थी, तो फेस टू फेस बात करती थी मेरे दोस्त। क्या करती थी कि अगर काम भी करती थी तो हेडफोन लगा लेती थी और दीपक से फोन पर बात करती थी, क्योंकि विनोद उसके पास चल के जा नहीं पाता था मेरे दोस्त। इसी बात का फायदा उठाकर मेरे दोस्त हमेशा दीपक के साथ रहती थी और विनोद को अकेला छोड़ देती थी खाना खिलाकर। लेकिन मेरे दोस्त एक बार क्या होता है, जब शाम को सोने जाते हैं तो विनोद बोलता है कि आज मेरे पास ही सो जाओ, लेकिन उसकी बीवी सोने से मना कर देती है, क्योंकि मेरे दोस्त उसका चक्कर तो अब दीपक से चलता था। वो चली जाती है छत पर दीपक के पास सोने के लिए, लेकिन मेरे दोस्त थोड़ा थोड़ा विनोद को अब डाउट होने लगा, क्योंकि वो विनोद के साथ रहना कम कर देती थी, दीपक के साथ ही ज्यादा टाइम बिताती थी, और सुबह स्कूल भी साथ में जाती थी और शाम को आती थी घर पे, और साथ में मिलजुल कर दोनों एक साथ काम करते थे। लेकिन मेरे भाई विनोद कब तक सहन करेगा। एक बार क्या हुआ, जब वो लोग सोने गए तो विनोद धीरे धीरे करके कैसे भी करके उसके रूम के पास चला गया। रूम के पास जाके मेरे दोस्त दरवाजे के पास कान लगा के सुन रहा था, तो दोनों लोग बात कर रहे थे। विनोद क्या किया, मेरे दोस्त दरवाजा खटखटाया। जैसे दरवाजा खटखटाने की आवाज सुने तो वो लोग डर गए। डर के ये सोचने लगे कि इतनी रात को कौन दरवाजा खटखटाएगा। उसकी बीवी आकर दरवाजा खोली और बोली कि क्या चाहिए। वो बोला विनोद की हमको पानी चाहिए, और तुम लोग दरवाजा बंद करके इसमें क्या कर रहे हो। उसकी बीवी बोली कि कुछ नहीं, वो पढ़ाई करने वाला बात कर रहे थे। लेकिन मेरे दोस्त विनोद बोला कि अगर पढ़ाई वाला बात करना है तो दरवाजा बंद करके क्यों। उसकी बीवी बोले ये मेरे भाई बात पूरा घुमा दी। बोल रही है कि दरवाजा इसलिए बंद किए थे कि घर में बिल्ली ना जाए। और मेरे दोस्त विनोद को उसकी बीवी पानी देती है और विनोद पानी पीता है, और उसकी बीवी ले जाकर बिस्तर पर विनोद को सुला देती है। फिर चली आती है दीपक के पास रूम में, और दोनों लोग मेरे दोस्त बात करते करते इतना रोमांटिक बात करने लगते हैं कि रात में ही मेरे दोस्त दीपक के साथ उसकी मौसी संबंध बना लेती है। पूरा रात भर संबंध बनाने के बाद मेरे दोस्त सुबह उठती है तो उसका चेहरा पूरा खिला खिला होता है। विनोद पूछता है कि आज कुछ अलग दिख रही हो, लेकिन उसकी बीवी बोली कि ना जी ऐसा तो नहीं है, मैं तो रोज ऐसे ही दिखती हूँ। लेकिन मेरे दोस्त विनोद को अब पूरा शक हो गया कि उसकी बीवी और दीपक के बीच में कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है। लेकिन उस टाइम विनोद ज्यादा कुछ नहीं बोलता है, बस बोलता है कि मेरे लिए नाश्ता बना दो, मेरे को भूख लगा है। उसकी बीवी जाती है नाश्ता बनाती है और ले आकर विनोद को खिलाती है। तब तक उसको टाइम हो जाता है मेरे दोस्त स्कूल जाने का। दोनों लोग रेडी होकर साथ में चले जाते हैं स्कूल। फिर अगली शाम को मेरे दोस्त जब विनोद की बीवी घर आती है तो देखना मेरे दोस्त क्या होता है इसके साथ। शाम को जब खाना बना लेती है और सबको खिला लेती है, विनोद को और दीपक को और अपने, उसके बाद मेरे दोस्त सोने जाती है। विनोद मेरे भाई दिन में ही पूरा प्लानिंग कर लिया था कि आज रात को जब बीवी दीपक के पास सोने जाएगी तो इसको कैसे भी किसी हालत में पकड़ना है। क्या होता है मेरे दोस्त, विनोद का प्लान पूरा कामयाब हो जाता है जब उसकी बीवी दीपक के पास सोने चली जाती है रूम में, और जब रूम बंद कर देती है मेरे दोस्त और दीपक के साथ गलत गलत तरीके से संबंध बनाती है, तो विनोद कुछ नहीं बोलता है मेरे भाई। विनोद क्या करता है कि दरवाजा बाहर से बंद कर देता है, और बंद करके मेरे दोस्त वहां से चला जाता है, और बगल वाले जो चाचा और चाची थे और बगल के जो और लोग थे उन सभी को बुलाता है मेरे दोस्त, और बोलता है कि देखो मेरी बीवी दीपक के साथ क्या कर रही है। अब दरवाजा मेरे दोस्त भड़बड़ाने लगे। ये लोग तो दोनों अपने में मगन थे। कुछ देर के बाद मेरे दोस्त कपड़ा पहनने के बाद दरवाजा खोले, उसके बाद देखे तो नजारा पूरा होश उड़ गया। और क्या हुआ मेरे दोस्त, उसी टाइम विनोद क्या किया, पुलिस को फोन किया और पुलिस आई मेरे दोस्त और उसकी बीवी को पकड़ के लेके चली गई।